अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, पिछले चंद बरसों से सऊदी अरेबिया जो है वो हर दुश्मन ममालिक के साथ खड़ा है। जो भी दुश्मन आसन है इस्लाम के, उनके साथ खड़ा है, उनके साथ मुआहदे कर रहा है। उनके जो तरक्की के मंसूबे हैं वो अपने सऊदीया में अप्लाई कर रहा है, और वहाँ पे जुआ खाने, शराब खाने बन गए हैं। और ये सारा कुछ जो है वो क़यामत की निशानी है। तो ये ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और हम आपकी जो पूरी की पूरी वीडियो में तफसील बताते हैं कि ये क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं और क्या चीज़ें बनने वाली हैं, और कौन सी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, और किस तरीके से वहाँ फहाशी स्टार्ट हो चुकी है सऊदी अरेबिया के अंदर, और कैसे लोग इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और वो फजूल खर्चियों के ऊपर उतर आए हैं। तो आइए हम ये सारा कुछ इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। आकाओं की गुलामी में सबसे आगे नजर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी हुकूमत ने कब, कैसे और किस तरह सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन पर इस हराम चीज की मंजूरी दी है कि जिसकी ममानत वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में मौजूद है। सऊदी हुकूमत के इस बेशर्माना फेल और इसके पीछे की सियासत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब बड़ी तेजी के साथ अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के खिलाफ इक़दामात कर रहा है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने सबसे पहले यमन में हौसी बागियों के खिलाफ एक बड़ी फौज कशी की। कई बरसों तक सऊदी फौज यमन में हौसियों से बरसे बेकार रही। इससे पहले यमन में सऊदी हुकूमत के हिमायत याफ्ता गिरोह की हुकूमत थी। जब यमन में वहां के मकामी बाशिंदों ने इस जालिम हुकूमत का तख्ता उल्टा तो सऊदी अरब ने अंधाधुन अपने बिरादर इस्लामी मुल्क पर चढ़ाई कर दी। इस सिलसिले में ये जानना भी जरूरी है कि सऊदी हमले को अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल थी, वरना यही अमेरिका था कि जिसने इराक पर इसीलिए हमला किया क्योंकि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, और उस वक्त अमरीकी मुफादात कुवैत के साथ थे, तो वो कुवैत को बचाने के लिए इराक पर चढ़ दौड़ा। अलबत्ता इस बार जब सऊदी हुकूमत ने यमन पर हमला किया तो अमरीकी हुकूमत के किसी भी ओहदेदार के मुंह से मुजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं निकला। सऊदी फौज ने यमन के बाशिंदों का बेदरीग कत्लेआम किया, लेकिन वो आजादी और हुर्रियत के जज्बे को नहीं रोक सकी। नतीजतन सऊदी अरब की अफवाज को नाकाम होकर भारी नुकसान के साथ वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ पिछले 1.5-2 साल से सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रहा है। वैसे तो सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना चंद मिनट्स का खेल है, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने की आड़ में सऊदी अरब अमेरिका से मजीद बहुत सारे मुफादात चाहता है, जिसके लिए सौदेबाजी की जा रही है। आप अंदाजा कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाज़े अहकामात के बावजूद ये मुस्लिम हुकूमत इस यहूदी रियासत को तस्लीम करने जा रही है, जो फलस्तीनियों की कब्जाशुदा जमीनों पर कायम की गई है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि फलस्तीनियों को इनका हक दिलाने की बजाय सऊदी अरब की जानिब से बारहा ये मशवरा दिया गया कि जो जमीनें तुम्हारे पास हैं इन्हीं पे कनात करके वहीं तक महदूद रहो, तो तुम्हारा नया मुल्क यहीं पे बना दिया जाएगा। दूसरे लफ्जों में सऊदी हुकूमत अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर इस साजबाज में मसरूफ है कि फलस्तीनी अवाम को उसी छोटे से रकबे तक महदूद रखा जाए और इन्हें हर लिहाज से इसराइल का दस्ते नगर कर दिया जाए। आज भी मगरबी किनारा हो या गजा की पट्टी, दोनों इलाकों में बसने वाले मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों तक हर चीज इसराइल के रास्ते से पहुंचती है। इसराइल जब चाहे इन इलाकों में आने वाली खुराक, पानी, इदवायात, बिजली, यहाँ तक के पेट्रोल को भी बंद कर देता है। पिछले साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइल फलस्तीन जंग के दौरान भी सऊदी हुकूमत मुंह में चने डालकर बैठी रही और इसने इसराइल की मुजम्मत में एक लफ्ज तक नहीं कहा। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि सऊदी हुकूमत गजा में बहुत सारी इमदाद भेज चुकी है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसके एक इशारे पे पूरी मगरबी दुनिया घुटने टेक सकती है। चूंकि सऊदी अरब के मुफादात इन्हीं यहूदी आकाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इस सिलसिले में एक लफ्ज तक बोलने के रवादार नहीं है। यहाँ तक कि यमन में मौजूद हौसी हुकूमत ने जब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए तो सऊदी हुकूमत ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए बगैर किसी हिदायत के इन यमनी मिसाइलों को रास्ते में ही गिरा दिया, ताकि ये मिसाइल इसराइल को निशाना न बना सकें। अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि सऊदी हुकूमत अपने गैर मुल्की आकाओं की चापलूसी, खुशामद और गुलामी में किस हद तक आगे निकल चुकी है। दोस्तों, पिछले साल दिसंबर में सऊदी हुकूमत ने रियाज फेस्टिवल सीजन 2 का भी इफ्तिताह किया, जबकि इसी दौरान फलस्तीन के मजलूम अवाम पर अमरीकी बम गिराए जा रहे थे। इस फेस्टिवल की जारीशुदा तस्वीर और वीडियोस में ऐसी बेशुमार वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें सऊदी अरब के मकामी लोगों को उस स्टेडियम में बैठे हुए शराब नोशी करते हुए देखा जा सकता है।
सऊदी अरब में शराब नोशी कोई नई बात नहीं है और चोरी छुपे शराब फरोख्त होती है, जिस पे हुकूमत कोई खास क्रैक डाउन भी नहीं करती। ऐसी भी कई खबरें आई हैं जिनके मुताबिक सऊदी शाही खानदान खुद भी शराब नोशी का आदी है, इसलिए सऊदी ममलिकत में शराब पे कोई खास क्रैक डाउन नहीं किया गया। रियाज फेस्टिवल सीजन 2 में दुनिया भर की मशहूर अदाकाराओं और गुलकारों ने मुख्तसर तरीन लिबास में परफॉर्म किया और ये फेस्टिवल हर लिहाज से बेहयाई और फहाशी का गढ़ था। सऊदी अरब ने इस सब से मजीद एक कदम आगे बढ़ते हुए अब सरकारी सरपरस्ती में शराब फरोख्त करने की मंजूरी भी दे दी है। इस फैसले के पीछे भी दरअसल गैर मुल्की आकाओं की वाज़ेह हिदायत मौजूद है। सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामी तशख़्ख़ुस और इस्लामी शायर के मरकज के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मुसलमानों के दो मुकद्दस तरीन मुकामात मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी इसी मुल्क में मौजूद हैं। इसी इस्लामी तशख़्ख़ुस को जी दोस्तों, वीडियो तो आपने देख ली है। बहुत ही प्यारी वीडियो थी कि सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जहाँ इस्लाम, पूरे इस्लाम का एक किबला है जहाँ पे मुसलमान जाते हैं, हज का रुकन अदा करते हैं, इबादत करते हैं। और सऊदी अरेबिया को ये फजीलत हासिल है कि वहाँ पे खाना का पे है, वहाँ पे मक्का मुकरमा, यानी कि मक्का मुकरमा है, उसके बाद वहाँ पे मदीना तुल मुनव्वरा है जहाँ पे रोज़ा रसूल है। और मुसलमानों के ज़ियारती मकामात सारे के सारे सऊदी अरेबिया में है। और उसको इस वक्त जो कि मुसलमानों का एक गहवारा है वहाँ पे, उसको किस मुकाम की तरफ धकेला जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या कुछ होने लग गया दूसरी हुकूमतों के साथ मिलकर, दूसरे ममालिक के साथ मिलकर, जो ममालिक दुश्मन अनासर हैं, इस्लाम को दुश्मन अनासर हैं, जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ममालिक के साथ मिलकर ये सारे के सारे प्रोपेगेंडे वहाँ पे किए जा रहे हैं। कभी इंडिया में से उनके वज़ीर जाते हैं, उनकी लेडीज़ जाती हैं जिन नॉन मुस्लिम, जिनको वहाँ पे जाने का कोई हक़ नहीं है, उनको भी उसके अंदर घुसाया जा रहा, लेके जा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा। ये सारी की सारी चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं कि क़यामत की जिन निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है कि जब ऐसे काम होने लग जाएंगे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला इन हुकूमतों को हदायत कामना अता फरमाए, ताकि ऐसे जो मुसलमानों के मकामात हैं वहाँ पे तो ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी ये काम ऐसे होने लगे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।